अपने 18वें बर्थडे पर लड़की ने फैसला किया खुद को 30 सालों के लिए फ्रीज़ करवाने का। डॉक्टर ने इसे एक एग्रीमेंट दिया और बताया कि एक बार प्रोसीजर शुरू हो गया तो वो इस दुनिया से 30 सालों के लिए गायब हो जाएगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही उसने दस्तखत किए डॉक्टर चौंक गया। इसने दस्तखत पहचान लिए, वो बॉस की बेटी थी। अब देर हो चुकी थी, प्रोसीजर को रोका नहीं जा सकता था। अब वो सिर्फ 30 साल बाद ही लौट सकती थी। वो गोद ली गई थी। इसको पालने वाले इसके माँ बाप और 3 भाई थे जो कभी इसको बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन इसके माँ बाप को इनकी असली बेटी मिल गई और सारा प्यार जो पहले उसे मिलता था अब उस असली बेटी को मिलने लगा। पर वो चालाक लड़की सिर्फ उसकी जगह लेने से खुश नहीं थी, बल्कि उसने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और लड़की पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। ख़ानदान ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सीधे झूठ पर भरोसा कर लिया कि उसने उसे मारा। जहाँ तक कि तीनों भाइयों भी बोले कि इसे घर लाना ही गलती थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बदली थी। अब जब असली बेटी लौट आई थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। टूटे दिल के साथ वो अपने बड़े भाई की लैब में गई और ख़ुद को 30 साल की नींद के लिए सौंप दिया ताकि पाले जाने का एहसान चुका सके। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन थे। घर लौटते वक्त लो ब्लड शुगर की तकलीफ़ ने उसे जकड़ लिया, वो गिर पड़ी। उसी वक्त उसके तीनों भाई कार में पास से गुजर रहे थे। उस लड़की को चेकअप के लिए ले जाते हुए बड़ा भाई मदद करने ही वाला था, लेकिन चालाक लड़की ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया और उसे रोक लिया। दूसरे और तीसरे भाई ने खिड़की नीचे की और उसका मजाक उड़ाया कि कहाँ नाटक बंद करो और दफ़ा हो जाओ। फिर वो चले गए। उसे यकीन नहीं हुआ जो तीसरा भाई कभी इसकी हिफाजत करता था वही इतना बेरहम बन गया। अगले पल वो बेहोश हो गई। सपने में उसके तीनों भाई इसको मिलने आए, मुस्कुराकर बोले आराम करो। और जब वो जागी वहाँ सिर्फ ठंडी सुनसान अस्पताल की दीवारें थीं। उसे इसकी नौकरानी ने सड़क पर बेहोश पाया और अस्पताल ले आई। बाद में इसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, चालाक लड़की का एक लाइव स्ट्रीम वीडियो में पूरा ख़ानदान नकली बेटी के साथ हंस रहा था। औरत ने चुपचाप देखा। अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटी तो देखा अब उसका कमरा उस लड़की का हो चुका था। उसे एक गंदे बदबूदार स्टोर रूम में रखा गया। उसने खुद से कहा, बस कुछ दिन और सह लो, फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह इसकी बिल्ली मरी हुई मिली, वही बिल्ली जो तीसरे भाई ने इसे दी थी। उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि चालाक लड़की ने बिल्ली को मारा, पर तीसरे भाई ने फिर इसी पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तुम एक बिल्ली भी नहीं संभाल सकी और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सफाई देना छोड़ दिया। अब कोई रोना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कल वो हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रोजेक्ट फ्रीज़, अब उसमें नाम चालाक लड़की का लिखा जा चुका था। सारे ख़ानदान में जश्न हो रहा था। सब खुश थे कि कोई पहली बार ये एक्सपीरियंस करने जा रहा है। तभी चालाक लड़की फिसल गई। उसने दूर से भाई की आंखों की कमज़ोरी पर ताना मारा और उसे गर्म ओवन की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही हादसा होने वाला था वो लड़की दौड़ कर आगे आई।